नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन पुश कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा है। इसे प्रकाश का पर्व भी कहा जाता है और गुरु पर्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज के दिन श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। उसी के अनुसार ये प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। विक्रमी संवत 1526 कार्तिक सुदी पूर्णिमा ईस्वी सन 1469 में इतवार के दिन रात्रि को 12:24 पर राम बोए दी तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी के पिता श्री कालूराम मेहता थे और इनकी माता का नाम तृप्ता देवी बताया गया है, जिनकी कोख से इनका जन्म हुआ। पाकिस्तान में भी इनका बहुत बड़े अनुयायी हैं श्री गुरु नानक देव जी के, और इन्हें सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी और उसके बाद में ये धर्म अच्छी तरह से फूला फला और आगे बढ़ा। इनके धर्म की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि इनके अनुयायी 5 चीज़ें हमेशा रखते हैं। सिर पर केश और ऊपर उसके ऊपर पगड़ी धारण करते हैं। केश के अलावा कंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण भी धारण करते हैं। तो वो संपूर्ण रूप से सिख या गुरु नानक देव जी के अनुयायी कहलाते हैं। इनकी शिक्षाओं में मुख्य रूप से 3 शिक्षाएं हैं। नंबर 1, कीर्त करो। कीर्त का मतलब कार्य, आप अपना कार्य करें जिससे किसी और को नुकसान न हो। और नाम जपो। इन्होंने कहा था कि भूखे भजन हुई ना गोपाला, तो इन्होंने कहा था काम करो और उसके बाद नाम जपो। और इनका तीसरी शिक्षा जो इन्होंने दी है वो है वंड छको। वंड छको का मतलब ये होता है, पंजाबी भाषा के अंदर वंड छको कहते हैं कि जो भी आपने कमाया है उसको आप अपने साथियों में, अपने और जो घर परिवार है उनके साथ मिल बांट कर बैठ कर खाएं। अपनी कमाई का हिस्सा बांट कर मिल कर के खाएं। इसका मतलब वंड छको कहलाया। एक बार जो मेरे को एक वाक़या मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि श्री गुरु नानक देव जी एक बार दक्षिण भारत में यात्रा पर गए तो वहाँ उन्होंने किसी समुद्र के किनारे आराम करते वक्त अपने जो शाम के वक्त वाणी का कीर्तन किया करते थे, उसे श्रवण करने के लिए बहुत से लोग आते थे। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब उनके बारे में चर्चा सुनी तो वो भी वहाँ पे उनका कीर्तन सुनने के लिए समुद्र के किनारे आया करते थे। ऐसा वर्णन कई जगह अखबारों में, किताबों में आया है। तो मेरे साथियों, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का अनुसरण करें, उनके अनुयायी बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित करें और लोगों के काम आए।
श्री गुरु नानक देव जी के अनुयायी सिर्फ पाकिस्तान भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में रहते हैं जो इनकी शिक्षाओं पर गौर करते हैं। ऐसा हमने आभास तब हुआ जब कोरोना काल की महामारी विश्व में आई, तो सब जगह हमने देखा कि सिख धर्म के जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे थे और सबसे ज़्यादा वो लोगों के हितों के लिए कार्य कर रहे थे। खान पान की हो, चाहे उनके रहन सहन की हो, चाहे दवाई की हो, चाहे मेडिकल की हो। अभी भी गुरुद्वारों के अंदर आज भी लंगर कीर्तन चल रहा है, लंगर खुला लंगर चलता है। कोई वहाँ पर यह बात नहीं पूछता कि आप किस जाति या किस धर्म के संप्रदाय के हैं। सभी के लिए खुला लंगर है, कोई भी आओ, कोई भी खाओ। उनकी सेवा सब धर्म के लोगों के लिए है। जय हिंद साथियों।